हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक हो, आप कैसे हैं? आई एम परफेक्टली फाइन। तुम्हें भी आराम नहीं आया? मुझे क्या हुआ है चाचू? कुछ नहीं, राजू को बुलाओ। राजू। जी सर। अरे, कैसे हो राजू? मजामा सर, आप कैसे? मैं ठीक। कहाँ हो यार? तुम इतने दिनों से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी। कॉफी पिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं नहीं, मेरे एक- लिए बस मैं ही पीऊंगा। हाँ ओके सर, मैं बच लाया। यार, तुम उस दिन मीटिंग में नहीं आए। बेशक उनकी बात ना मानते, मेरी बात ही रह जाती। सॉरी, उस दिन मैं कुछ कामों में बिजी था। यार आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मगर कभी बड़ों का मान भी रख लिया करो यार। प्रैक्टिकली सोचो। चाचू, ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली नहीं सोचता है, मैंने किसी जिद के तहत आपको इस बात से इनकार किया था। तो पापा भी यही कह रहे हैं, सिनेमा ना तोड़ो ना बेचो, साथ पार्किंग लॉट पे कुछ अभी करो। नहीं, 1-2 साल गुजरने दो, फिर देखते हैं। बहुत अच्छे। यानी 1-2 साल तुम शादी भी डिले करना चाह रहे हो? चाचू, अगर मैं सच कहूंगा तो शायद आप वो सुन के मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, माना कि सच कड़वा होता है, मगर सही होता है। राजू, कॉफी तो ले यार, बुलाओ उसको। फिलहाल शादी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। क्या? तो हम यहाँ क्या करने आए? उठो फिर, कॉफी मना करो यार। उठो, अभी भाईजान का मूड नहीं है शादी करने का। आओ आओ आओ। लेकिन नहीं करेंगे। आओ बैठो बैठो बैठो। तो करवा लीजिए ना अंकल, देर किस बात की है? बेटा, जब तक तानिया की मंगनी नहीं होगी मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए सर्जरी के दौरान। अंकल, दानिया तो भी शादी नहीं करेगी। मंगनी के बाद भी 1-2 साल बाद तक वो काम करेगी, उसके बाद जाके शादी का सोचेगी। तो क्या आप तब तक सर्जरी नहीं करवाएंगे? बेटा, दानिया वाकई काम की वजह से शादी नहीं करना चाहती। अंकल, आप तो जानते ना फिल्म मेकिंग के लिए कितनी पैशनेट है। वो तो मंगनी भी सिर्फ आपकी वजह से कर रही है। उसको लग रहा है कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं। बेटा, मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा। हाँ, जल्दी जरूर की है। मैं चाहता था कि उसकी मंगनी हो जाए और फिर मैं अपनी सर्जरी करा लूं। खुदा ना खास्ता सर्जरी में कोई गड़बड़ हो गई तो। कुछ नहीं होगा अंकल, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बेटा, छोटी सर्जरी तो है नहीं, ब्रेन ट्यूमर। जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि परेशानी की बात नहीं है तो बिला वजह परेशान मत हो। अच्छा, ये मेरा कंप्यूटर का इनबॉक्स खुला हुआ था, तुमने उसमें कोई ईमेल भेजे? नहीं अंकल, मैं तो आपकी लाइब्रेरी में गया तक नहीं। अच्छा, अरे चलो, मंगनी की तैयारी करो। जाने के सारे दोस्तों को इनवाइट करना और धूमधाम से होनी चाहिए। किसी बड़े होटल में इंतजाम करो इस सारी चीजों का, समझ गए हो? जी अंकल। अंकल, अगर हम मंगनी घर पे रख लें तो? भाई, घर पे मंगनी क्यों रख लें? मेरी इकलौती बेटी है। अंकल, माशाल्लाह से हमारा घर भी काफी बड़ा है। हमारा नहीं बेटा, मेरा मेरा, समझे तुम? जी अंकल। तो मैं कह रहा था मंगनी अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं, शादी हम धूमधाम से किसी और जगह रख लेंगे। क्या कहते हैं आप? तो ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। तो पहले जाके दोस्तों को इनवाइट तो करो, जी अंकल। फिर बात करते हैं। सॉरी, आज लेट हो गई जिम में। इट्स ओके। चाचा का मूड ऑफ हुआ? नॉट रियली, बल्कि उन्हें अच्छा लगा तुम्हारा सच बोलना। वाकई? हाँ, बस उन्हें ये फिक्र है कि अब शादी डिले हो जाएगी। वो तो होगी। वैसे शादी डिले करने की कोई रीजन तो नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे काम से रोकूंगी तो नहीं। आमतौर पे लड़के लड़कियों से ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हें काम से नहीं रोकूंगा। नो बट सीरियसली, तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें बहुत पेस्टर करूंगी, टिपिकल बीवियों की तरह तुम्हें बेजार करूंगी। देखो माम, शादी में बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, मैं भी करूंगा, लेकिन सिनेमा के मामले में मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। आई नो, लेकिन जिंदगी की सारी नहीं 60-70% जरूरियात भी पूरी कर लो ना, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे से उलझने की।
मुझे लगता है कि मैं 60-70% जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकूंगा। कुछ तुम कर लो, कुछ मैं कर लूंगी। तुम मुझे तो काम से नहीं रोकोगे ना। अच्छा चलो, लेट्स ऑर्डर। आज से मैं वीगन हो गई। और मैं स्टेक खाऊंगा। तुम हर वो चीज करो जो मैं नहीं करती। खाना तक मेरी पसंद का नहीं खा सकते। भाई ये शन्नो जो है ना, एक दफा का कहा नहीं सुनती है। अब पता इसे जो मैंने बनवाया था खाने में, बनाया कि नहीं बनाया। तुम ऐसा करो कि जरा टेबल लगवाओ और खाना अच्छी तरह मिलके खाएंगे डिनर है। मैं टेबल लगवा दूंगी दादू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। दानिया तुम कब तक एहसान को अवॉइड करोगी? यू नो ही लव यू सो मच। आई डोंट नो दादू। जैसी हरकतें तुम कर रही हो ना, उसको समझ में आ जाएगा कि तुम कुछ ना कुछ करने वाली हो। अच्छा, आपने एक काम करना है। आपने बस ये करना है, कल सनम जी के आने से पहले आपने उनको घर से बाहर ले जाना है और कहीं उनको दूर ले जाए। अच्छा, जैसे वो तो कोई 1.5 साल का बच्चा है जिसे मैं उंगली से लगाऊंगी वो चलता बनेगा। दादू कोशिश तो करे ना। अच्छा चलो करती हूँ, लेकिन हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम हमारी कोई बात नहीं मानोगी है? आज हमारे साथ बैठ के आराम से डिनर करो, समझ आई? ओके ठीक है, मैं आपके साथ खाना खाऊंगी, आप कल बाबा को घर से बाहर ले जाएंगी। ठीक है, ले जाऊंगी। शानू, पता नहीं कहाँ लेके जाऊंगी उसको। क्या संडे को भी काम पे भेजेंगी? Oh my God, today is Sunday? I never realized that. Sorry. अच्छा तुम ऐसा करो ना, तुम रोहान और मामा जी की तरफ चले जाओ। हम लोग उनके घर गए नहीं जब से वो लोग आए थे, तो अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं भी सोच रहा था कि शाम को उन्हें घर बुला लें। नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, नो। क्यों, आप खुद तो कह रही थी कि उनके घर चले जाओ, तो मैंने सोचा हमारे घर ही आ जाएं वो, और मंगनी की तारीफ भी तय करनी है। लड़के के कपड़े जूते लेने हैं ना, तो वो गया था वो दानिया के साथ, लेकिन उसे कुछ पसंद ही नहीं आया। आप छोड़े, मैं भी दानिश को फोन करता हूँ, अभी सॉर्ट आउट कर दे। मुझे भी सवेरा और रिजवान के लिए कुछ सामान लेना है, मुझे प्लीज मॉल ले चलो। मामी, आप मुझे घर से भगा रही हैं, खुद भागना चाहती हैं? दोनों दोनों लड़के, दोनों लड़के। दोनों लड़के? कौन से लड़के? दानिश और रोहान। दानिश कहाँ से आ गया? सॉरी, दानिश और फ्रेडी, वो जो पोनी वाला है। फ्रेडी? फ्रेडी? फ्रेडी कहाँ से आ गया? मामी, क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, चौथाई अर्ज कर रहा हूं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत है ना? भाई मैं तो कह रहा था कि शाम को जरा घर पे आ जाएं। मेरा ख्याल है कि शाम 6 बजे बिल्कुल बेहतर आएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ चाय शाय हो जाएगी और मंगनी की बातें भी कर लेंगे। आफ्टर ऑल डेट भी तो सेट करनी है हमने। मंगनी की तारीख फिक्स करने के लिए हाँ मेरा ख्याल है कि शाम 6 बजे फिक्स रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके, ऑलराइट। चलिए फिर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब जाएंगे आप बेटा SRK बनकर। मंगनी की तारीख पक्की कर।
वालेकुम सलाम, मेरा सामान ले आई है। माँ जी कहाँ है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल वैसी की वैसी है। हाँ, तुम भी दुबली हो के अजीब सी हो गई, अच्छी मतलब तानिया कितनी बड़ी हो गई है ये माँ जी। सदके जाऊं, तेरे बाप कहाँ है? अंदर होंगे ना एहसास आप? मैं देख के आती हूँ। Where are you? एहसास? माय गॉड, आप मुझे एयरपोर्ट नहीं लेने आए वैसे? मैं एयरपोर्ट? ते और की मम्मी, क्या हो गया? हाय, वैसे माँ जी कितनी प्यारी है माशाल्लाह। शुक्र है तेरी शक्ल तेरी माँ से नहीं मिलती ना, वरना मैं सड़ मार जाना सी बिल्कुल ही। मेरी जवानी की तस्वीर है ये, बिल्कुल। मुझे छुपाओ, इसको निकालो, इसको छुपाओ। मुझे मैं तो दानिया की बात कर रही हूँ। तुसी कहते हो तो तानू भी बिठा देना। अरे भाई, आजकल मंगनी में कौन माइयों में बैठता है। वैसे आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें एहसान ने बुला लिया। मैंने नहीं बुलाया। हाँ माँ जी, मैं ना इनविटेशन के बगैर कभी ही ना आती। ईमेल इन्होंने खुद डाली है, बजाते खुद। चल, मैं तेरे लिए ना इतना खूबसूरत गोटे का जोड़ा लाई हूँ। मुझे बता, वेयर इज द माय रूम? सज्जे खब्बे 10 आए। हाँ, ओके माँ जी, शीजो। मम्मी, मैंने उसे नहीं बुलाया। किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक किया, उसे ईमेल भेजा है। और आप भी तो मेरे कमरे में मंडला रही थी। आप क्या कर रही थी यहाँ पर? अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वो ऑन ऑफ कैसे होता है और होता क्या है। मम्मी सुन ले, आप अगर वो यहाँ रहेगी तो मैं चला जाऊंगा। हाय, मैं तुम्हारे इस जाली गुस्से से डरने वाली नहीं हूँ। इतने भोलेपन का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कंप्यूटर हैक होने के बहाने के बगैर भी उसे बुला लिया है, आई डोंट माइंड दैट। मम्मी, मैंने नहीं बुलाया। किसी ने मेरा ईमेल हैक किया है, उसे ईमेल किया है। आप बात नहीं समझ रही। एक तो तुम बोले, ऊपर से हम बोले। देखो, अब तो वो आ गई मेहमान बनकर। मंगनी तक तो वो यहीं रुकेगी, उसके बाद तुम जानो और वो जाने। मम्मी, तानिया, अल्लाह माफ करे, ये अभी भी ऐसी आवाजें निकालता है जैसे हाथी अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हो। इधर तो आ। सिर्फ तब जब गुस्से में होता है। इसको गुस्सा मुझ पे? तो फिर पागल ने बुलाया क्यों मुझे? दीदी आपको साथ बुला रहे हैं। ले, वो आपने देख लिया था, मैंने आपका सामान ना कमरे में सेट कर दिया है। थैंक्स। अच्छा, वैसे ना आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि साहब जी का जो गुस्सा है ना, वो 2 मिनट में ठंडा भी हो जाता है। तानिया बीबी है ना, वो संभाल लेंगी। अच्छा, मैं आपको ग्रास की बात बताऊं जो कि किसी को भी नहीं पता। 10 साहब की जो अलमारी है ना, उसमें आपकी 3 फिल्में पड़ी है। कसम खा। सीरियस? हाँ तो होंगी। अच्छा, तो वो देखते भी हैं या बस पुट्टी रहती है? ले बदस से देखते हैं ना, लेकिन थोड़ी सी धीमी आवाज में। ऑफ कोर्स। अच्छा बासु, मुझे मंगनी पे किसने बुलाया है? सांस साहब ने या दानिया ने? अरे अब छोड़े ना, किसने बुलाया है, क्यों बुलाया है। क्यों? अब देखिए, मंगनी हो या ना हो, घर का माहौल ठीक हो जाना है। Here. बेटा, जिसने भी हरकत की है ना, अच्छा नहीं किया। बाबा,
देखें, जो चीज़ आपके लिए गलत हो सकती है वो मेरे लिए ठीक हो सकती है, और जो मेरे लिए ठीक हो सकती है वो आपके लिए गलत हो सकती है। जैसे मैं आपकी हर चीज़, हर ओपिनियन का रिस्पेक्ट करती हूँ, आई एक्सपेक्ट यू टू डू द सेम। कहना क्या चाह रही हो तुम? जो आप नहीं कह रहे। लड्डू, बाबा देखें, वक्त के साथ चीज़ों को ठीक हो जाना चाहिए, एंड आई जेन्युइनली थिंक इट्स हाई टाइम कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, मेरा कंप्यूटर किसने हैक किया? जिसने कि अच्छा किया। तो दादी ने किया है, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता था कि सनम आ रही है, और वो तो कह रही है उन्हें तो ऑन ऑफ भी करना नहीं आता, और उन्होंने सनम को बुलाया है, तो कह दो कि सनम को वापस भेज दें। बाबा, दादी ऐसा हरगिज नहीं करेंगी, और ना मैं दादी को ऐसा करने दूंगी। सनम जी इज हियर, अब वो हमारे फंक्शंस में एज अ फैमिली मेंबर आएंगी, एंड आई डू नॉट थिंक दैट यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इट। दानिश, यार मुझे ड्रॉप कर दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आप मुझे दानिया घर पे ड्रॉप करें और आप गाड़ी ले जाएं। हैं? एक सेकंड, ये तुम क्या डीडीएलजे के शाहरुख खान की तरह उसकी शादी की तैयारियां करवाने जा रहे हो? मैं तो बस एहसान अंकल की हेल्प कर रहा हूँ। एहसान अंकल, एक तो मुझे ना उनकी समझ नहीं आती, अकल से तो पैदल हैं ही, आई साइट भी खराब है उनकी। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? एक वही तो है जो मेरी सुनते हैं और जिनकी मैं बात सुनता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुनी होती ना तो आज तुम्हारा ऐसा हाल नहीं होता। कैसा हाल? यार तुम्हारी शादी होती दानिया से, और क्या। मैंने उनसे कभी ये बात की ही नहीं। वही तो कह रही हूँ कि आई साइट भी खराब है, जो सारी दुनिया को दिख रहा है उनको नहीं दिख रहा। आप ही बस भी करें आप। अच्छा एक बात बताओ दानिश, माँ हमसे तुम्हारी निभ जाएगी? मुझे तो लगता है कि तुम 2 महीनों में तंग आकर किसी जंगल की तरफ निकल जाओगे, और ऑनेस्टली तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि निभ जाए। मेरे प्यारे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूं। लिख के रख लो, शादी तक की नौबत नहीं आएगी। आप ही खुदा के वास्ते, आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? देखो, तुम अगर मुझे इजाजत दो तो मैं एहसान अंकल और नुमान अंकल दोनों से तुम्हारी बात करने को तैयार हूं, ठीक है? बात करने का वक्त गुजर चुका है। चले, मुझे देर हो रही है। चलो। माँ जी, देयर यू आर। कुछ गिफ्ट लाई थी आपके लिए। ये कश्मीर से शाल मंगवाई है आपके लिए। यू लाइक? और ये ना साहिवाल के हकीम से खास आपके गोडों के लिए बनवाई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा। हाय माँ जी, आप कोई भूलने वाली चीज़ है? नेवर। मुझे एक वैसे बात बताएं कि ये एहसान साहब के कहने पे दानिया ने मुझे ईमेल डाली है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने बुरा माना? नहीं, बस थोड़ी चोट चोट जैसी ना फीलिंग आ रही है ना अपने आप को, थोड़ी जलील जलील भी फीलिंग आ रही है माँ जी। बस शर्मिंदगी हो रही है कि जैसे मरी जा रही थी एहसान साहब से मिलने के लिए, लेकिन डजंट मैटर। आपसे मुलाकात हो गई, दानिया को भी देख लिया, बस अब मैं चलती हूँ, मेरा ख्याल है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? क्या मतलब है? लाहौर। और कितने माँ जी, इस तरह जलील नहीं होना मैंने एहसान साहब से ना। देखो, बुरी बात है, अपने बारे में ऐसे बुरे बुरे अल्फाज नहीं बोलते। नहीं, हमने तुम्हें बुलाया तो अपनी खुशी से बुलाया ना, तुम हमारे लिए कोई गैर थोड़ी हो। हाय माँ जी, मैं ना बहुत कुछ हो सकती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैरत नहीं हूँ। अरे फिर वही बात, कितना मना किया, अपने बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन ना एहसान साहब ने मुझे बिग बिग आइज दिखानी है, जलील करना है, ताने देने हैं, घूरियाँ करनी है।
आई डोंट लाइक। अरे भाई कैसे करेगा भैया? अगर वो तुम्हें घुरियां मारेगा तो मैं निमट लूंगी उससे अच्छी तरह। और फिर मेरे बुलाए हुए मेहमान को वो कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। डोंट वरी। तुम सोचो ना, देखो तानिया कितनी अपसेट होगी अगर तुम चलेगी छोड़कर। नो माँ जी बहुत सोने डायलॉग बोल रहे हो सच्ची। अच्छा मैं नहीं जाती। चलो शुक्र है, कितनी जल्दी मान गई, जैसे मरी जा रही थी यहाँ रुकने के लिए। माँ जी है बस कुछ नहीं, बहुत अच्छा किया। ये तो बहुत ही काम की चीज है। क्या बहुत डांटा? अच्छा सुनो, मैंने तो भाई सनम को सब बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि तुमने ईमेल करके बुलाया इसे। आपने माइंड तो नहीं किया? हाय गुड़िया, थोड़ा बहुत तो करना पैंदा ना दुनिया वास्ते, वरना कहती है कितनी कोई बेशर्म है। सनम अच्छा माँ जी ठीक है। माँ जी ने ना मुझे वादा किया कि अब वो हर मामले में मेरी साइड लिया करेंगे। जैसे दास असलम साहब ने की क्या? उन्होंने बोला है या तो आप इस घर में रहेंगी या तो वो। तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो ठीक है। नहीं सनम, कितनी बार तुम्हें मैंने समझा। बैठो। वैसे मैं कौन सा सचमुच जा रही थी, मैं तो एहसान साहब से पूछने जा रही थी कि आखिर उनको मसला क्या है मेरे साथ। कोई जरूरत नहीं उसे पूछने की, आराम से बैठो, खुद ही ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में बस। अच्छा चलो 1 मिनट आई। हैं? अब इसको क्या हुआ? हाय अच्छा तुम बताओ कमरा कैसा लगा? हाय। तुम्हारी शक्ल में 12 क्यों बज रहा है? सनम जी आ गई हैं और मैंने बाबा को बोल दिया है कि अगर उन्होंने अपनी बात मनवानी है तो मेरी भी बात माननी पड़ेगी। और ये सुन के उन्होंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? सनम जी को तुमने क्यों बुलाया? अंकल से शादी करवानी है क्या उनकी? आई डोंट माइंड, लेकिन मेरी ये नियत नहीं थी उनको बुलाने की। तो फिर क्या सोच के बुलाया? यही सोचा है कि ना दादू को अकेला छोड़ना है और ना बाबा को। और इस चक्कर में तुम एसआर कैसे शादी कर लोगी? क्या बोल रहे हो? मेरे बारे में जितना कुछ जानते हो सब डिलीट कर दिया क्या? दानिया तुम पागल हो गई हो? उससे मंगनी क्यों कर रही हो फिर? मैं सिर्फ मंगनी कर रही हूँ और देख लेना वो खुद मंगनी तोड़ेगा। उसने भी मेरे से शादी नहीं करनी। तुम बहुत बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अगर उसने मंगनी ना तोड़ी तो? मैं तोड़ दूंगी। देखो मेरी एक बात समझो, सनम जी और अंकल के मामले के बाद तुम्हारा बैकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दानिश? जिंदगी गुजर गई मेरी समझते समझते। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैंने सिर्फ समझाना है, समझना नहीं है। ओके। तक सजना डोर मेरी अख दा लिशके वे लंग मेरी नक दा लिशके वे लंग मेरी नक। क्या हो गया है साहब? सनम खुदा के लिए। ओहो ये मैडम का गाना आपको इतना पसंद था, याद है? पूरी फिल्म रीशूट की आपने, बस ये गाना रह गया है साहब, बाकी तो सारा हो गया। जो गाना? ओहो क्या हो गया है? वैसे तुम्हें वक्त ने कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ, अपनी जबान ही इंसान ठीक कर लेता है। ओहो मुझे नहीं पसंद वो लोग जो वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं। अगर वो लोग नहीं पसंद तो यहाँ क्यों आई हो? हाय एहसान साहब, आप तो एक चीख भी मारते ना तो मैं दौड़ी चली आती। ये तो बहुत लवली ईमेल थी, देखूं तो जरा। ये ईमेल मैंने नहीं लिखी। चलो मिट्टी पाओ एहसान साहब, कोई गल नहीं, लेकिन पता है आपको 60,000 का टिकट कटा कर आई हूँ मैं। अब तो मैं मंगनी के बाद ही जाऊंगी। तुम कहो तो मैं टिकट कटा दूं? मुझे तो वक्त ने नहीं सुधारा, लेकिन वक्त ने आपको भी जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई। लोग तो दुश्मनों से भी इस तरह बात नहीं करते, और मैं तो आपकी अम्मा जी और दानिया की गेस्ट हूँ। शेम। पैसों का जिक्र तो तुम ही ने किया था ना? हाय साहब, जिक्र तो मैंने प्यार का भी किया है, वो भी ले लो। देखो
तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना दानिया और मुझ में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैं अपनी जिंदगी में और परेशानी नहीं चाहता। एक्सक्यूज मी एहसान साहब, मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उसकी वजह से हुआ है। जिसने भी कराया था, अब मैं और कोई परेशानी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा ना बाबा, सुन लिया मैंने, मेरी वजह से अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? लेकिन मैं मंगनी करा के ही जाऊंगी। मंगनी तो तुम्हारे बगैर भी हो जाएगी। करेले तो आप पहले थे ही, अब तो नीम भी चढ़ गए हैं। अम्मा जी को बताने जा रही हूँ कि आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। माँ जी, माँ जी। चुप। मैं क्या माँ जी? तुम सब कुछ नहीं कर रही, समझी? आपने मुझे क्या समझा है? आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। और ये क्या बच्चों की तरह चीख रही हो? अपनी उम्र देखी है तुमने? हाय अल्लाह, आप तो पैदाइशी बुढ़े बाबे हैं। मैं तो 35 साल की होकर भी स्क्रीन पर 25 की लगती हूँ। अब तुम मेरी बात समझो, बहुत तमाशे हो गए तुम्हारे। मुझे इस मंगनी के दौरान इस घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? अब जाओ। प्यार से कहेंगे तो जाऊंगी। अब जाओ। ओके, बाय। ये ठीक है। अरे मेरा पेट, मामा जी मैं नहीं जा सकूंगा। मामा जी मुझे भी कोविड हो गया, मैं आइसोलेशन में जा रहा हूँ। बदबख्तो, तुम दोनों ये स्कूल के बच्चों वाले बहाने बनाना बंद कर दो और फौरन उठो और मेरे साथ चलो और कल की बेवकूफियों की माफी मांगो। इतना जुल्म, मर गया। मामा जी जालिम है, मामा जी जालिम है। जल्दी से उठ जा वरना ये ब्रांडेड चप्पल से तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना। तो मामा जी आप चाहते हैं उन सबको भी कोविड हो जाए? आपको तो पता है दादी की क्या उम्र है, उनको कोविड हो गया तो आपको तो पता है क्या होगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। फिर ऐसा करते हैं कि हम चल के तुम्हारा कोविड टेस्ट करवा लेते हैं, 2 घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना? मामा जी आप 7,000 रुपए देंगे अर्जेंट टेस्ट की? नहीं, मगर मैं क्यों 7,000 रुपए दूं? मेरी बात सुनो, उठ के बैठो। शाबाश, सबसे पहले तो उठ के बैठ। 7,500 रुपए मामा जी अपने जाया करेगा। ये देखो, ये किस काम आएगा हमारे? हैं मास्क उतारो। शाबाश, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ अपने भांजों पे 7,000 रुपए खर्च करूँ। 70 रुपए में मैं अपना कोविड टेस्ट खुद कर लेता हूँ। शाबाश, चल आ जा मेरा बेटा। तुम दोनों के पास 1 घंटा है। अगर 1 घंटे के अंदर तुम दोनों ने तैयारी ना पकड़ी तो अगली कॉल आपा बेगम को जाएगी। इतनी खौफनाक धमकियां, वो भी हम 2 मासूम लड़कों को? मामा जी क्या आप हमारे सगे मामू है भी कि नहीं? चल हट, बात करता है। जल्दी से तैयार हो गया, चलो। ये सब तेरा प्लान था, तू जाएगा साथ, मैं नहीं जाऊंगा। ज्यादा होशियार ना बने, प्लान मेरा था लेकिन इम्प्लीमेंट तो आप ही ने किया था ना। अच्छा तो फेल हो गया ना तेरा प्लान। अब दे मेरे पैसे वापस। एक मन्नत भी वापस नहीं दूंगा। अब इसी से तो जिंदगी गुजारनी है, अपने साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करनी है आपने। ओए समोसा छोर, ना तारुफ तो करा। जी मैं? यस। आपको कोई और नजर आ रहा है इधर? वैसे आपने शाम की चाय के लिए नहीं आना था, आप तो लंच के लिए आ गए और किचन में भी घुस गए। मुझे दानिया ने कॉल करके बुलाया। अच्छा, मामला डायरेक्ट हो गया। वाओ, आप तो बड़े फास्ट निकले हैं। लेकिन पुत्र गाल सुन, इस घर के उसूल ना थोड़े वखरे हैं। ना तो हम होने वाले दमादों को किचन में आने देते हैं, ना हम उनको लड़कियों के साथ डायरेक्ट होने देते हैं। ना सांस आपको पता चल गया ना तो उन्होंने आपको बाकू की फ्लाइट पे बिठा के रवाना कर देना। जस्ट टेलिंग यू। आप गलत समझ रही हैं। मैं ना पुत्र ना,
ये डायलॉग मैंने बड़े सुने हैं, बड़े गलत चक्रों में फंसी हूँ ऐसे डायलॉग सुन सुनकर, बिलीव करके। तुझे भूख लगी है? डाल ले, आके बैठ मेरे साथ। यस। बोले थे पूरे बाजार में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी आपने, उसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए था। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ना ये बहुत पता है शैला ने आपका अवार्ड चुरा लिया था। हाय, वो तो मेरे से अगर तुम और उसी ने आपको और एहसान अंकल का स्कैंडल बनाया था। हाय लड़के, तुझे तो सब पता है। तू तो चलता फिरता गूगल निकले है। बहुत बुरा हुआ था आपके साथ, बहुत नुकसान हुआ इस चक्कर में आपका। यस, हुआ तो था, लेकिन ज्यादा नुकसान ना एहसान साहब, दानिया और अम्मा जी को हुआ है। इसीलिए जैसे ही मुझे ईमेल डाली मैं फौरन आ गई। अच्छा बात सुन, तू ना मेरी तरफ से ओके है। अब जरा सांस ले, रिलैक्स हो जा, हाथ पांव मिला। इतना स्टिफ अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा ही हूँ। फिर तो सोचना पड़ेगा। दानिश भाई, मैंने गिन के रखे थे समोसे मेहमानों के लिए। खैर अब आप जाए नीचे, दाप को बड़े साहब ढूंढ रहे हैं, लड़के वाले आने वाले हैं, जाए। है? ये लड़का कौन है? ये? हाँ। अरे ये दानिया बीबी के बचपन के दोस्त हैं। आप ये समझ लें कि घर का ही बंदा है। पता है, एक जमाने में ना मुझे लगता था, मुझे ही नहीं बल्कि सारे घर वालों को लगता था कि दानिया बीबी की शादी इनसे होगी। अगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इनके वालिद साहब ने मरने से पहले इनकी मंगनी अपनी भतीजी से करा दी, बस उस दिन से ये ऐसे ही है। सुन। वाह, तू तो कितनी फिल्मी है, हैं शन्नो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है दानिया एहसान और मेरी डॉक्यूमेंट्री मबनी है बलोची कल्चर पे। बलोची कल्चर पाकिस्तानी हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका बलोची ट्रेडिशनल फोक डांस, जिसको बलोची में छाप भी कहा जाता है। भाई मान जाए, लड़की काम अच्छा करती है। जैसे आप सोचते थे ना वैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं माहम की बातें सुनकर शौक में चला जाता हूँ ना, वैसे अब आपके साथ भी हो रहा है। शर्म कर थोड़ी, हंगा बल्कि मंगेतर है वो, लाइनें मार रहा है उस पर। इसमें आपको लाइन कहाँ से नजर आ गई? किसी की तारीफ करना लाइन मारना नहीं होता। बेटा अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुझे। अच्छा छोड़ें, जल्दी से तैयार हो जाए। मामा जी अपनी गाड़ी सर्विस करवाने गए हैं, एक बार वापस आ गए ना तो आधी शर्ट भी इस्त्री करने देंगे। यार फ्रेडी, तू अकेला चला जा, मेरी तरफ से भी माफी मांग ले, 200 मन्नत एक्स्ट्रा। आप 1000 मन्नत भी देंगे ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। बात मंगनी तोड़ने की है और वो आज मामा जी तोड़ेंगे। उसके बाद डैड के हशर करेंगे यार। भाई वैसे एक बात बताएं, आप कहीं मंगनी बचाने के लिए एक्सक्यूजेस तो नहीं ढूंढ रहे?